नमस्कार दोस्तों। जीवन में प्रेम एक सुखद एहसास है और इसकी चाहत हर व्यक्ति को होती है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने लिए एक प्रेम ढूंढता है, लव। लेकिन आज के समय में क्यों लव या प्रेम सिर्फ धोखा, जज्बातों से खिलवाड़, एक दूसरे को धोखा देने की स्थिति बन चुकी है। पूर्व में, पहले समय में प्रेम में गहराई होती थी। आदमी कमिटमेंट पे जीवन व्यतीत कर देता था अपने प्रेम के लिए, लेकिन आजकल सिर्फ कैजुअल रह गया है। क्यों ज़्यादा ब्रेकअप हो रहे हैं, क्यों ज़्यादा समस्याएं आ रही, क्यों प्रेम क्षणिक होने लगा है, क्यों भौतिकतावाद हावी होने लगी है, इनके क्या कारण हैं? तो आज मैं इस विषय में चर्चा करूंगा। मैं आपका दोस्त संजय ठाकुर आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या आपको प्यार में धोखा मिला है, ब्रेकअप हुए हैं, या आप छले गए हैं, या आपको यूज़ कर लिया गया है? चिंता मत करिए, प्रेम में आशा की किरण बहुत अच्छी है और आप अपने बर्थ चार्ट को देख करके समझ सकते हैं कि आपको क्या सावधानी रखना चाहिए या आप क्या उपाय करके अपने अच्छा जीवन साथी की प्राप्ति कर सकते हैं। जल्दी से अपनी कुंडली निकालिए, देखिए। तो इसके लिए महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र। शुक्र प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है और कुंडली में अगर सप्तम भाव में शुक्र या सप्तम भाव के बाद पंचम भाव में शुक्र है तो निश्चित ही आपको एक बहुत अच्छे जीवन साथी, एक लाइफ पार्टनर या आपको प्रेम की प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन वहीं पर अगर शुक्र राहु से ग्रसित है पंचम भाव में, तो आप प्रेम में छले जाएंगे, आपको धोखा मिलेगा, आपका प्रेम ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। वहीं अगर सप्तम भाव में है तो निश्चित ही आपको धोखा मिल जाएगा, आपका ब्रेकअप हो जाएगा। खासकर राहु के साथ में शुक्र बैठे हुए हैं या शुक्र की स्थिति खराब है या शुक्र नीच के हैं। दूसरा, चंद्रमा मन का अधिकार है, उसके पास मन की भावनाओं का अधिकार है। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव सप्तम भाव में चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन पे है तो निश्चित ही आपको बहुत सुंदर जीवन साथी या प्रेमी की प्राप्ति होगी और आपको जीवन में कभी प्रेम की कमी नहीं होगी। आपको भरपूर लव मिलेगा, बहुत प्रेम मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर चंद्रमा दूषित हैं, राहु या केतु के साथ में बैठे हुए हैं या अपनी नीच की राशि में बैठ गए हैं, तो वहाँ पर आपका भावनात्मक रूप से जुड़ाव जो है वो क्षणिक होगा। आप बार बार चले जाएंगे या आप प्रेम की तलाश में कभी इसके पास कभी इसके पास भटकते रहेंगे, लेकिन आपको सही सच्चा प्रेम कभी नहीं मिल पाएगा। साथ ही राहु, अगर आपके पंचम भाव में राहु बैठे हुए या गुरु के साथ में राहु बैठे हुए तो आपको प्यार में धोखा मिलेगा, आप बिल्कुल चले जाएंगे। सप्तम भाव में अगर ये युति बन गई है तो लोग विवाह के बाद भी चले जा सकते हैं या उनमें वैचारिक मतभेद होने के कारण उनका संबंध टूट जाता है। और अगर राहु अकेले बैठे हुए हैं तब भी यहाँ पर आपको प्रेम की वो प्राप्ति नहीं हो पाएगी, आपका प्रेम बीच में ही टूट जाएगा। उस धागे की जो डोर है बहुत कच्ची होगी, एक दूसरे में विश्वास की कमी होगी। और वहीं पर अगर सप्तम भाव में मंगल बैठ गए तो आपका प्रेम संबंध बनने के बाद घर में कलह होती है, डोमेस्टिक वायलेंस भी होने लगता है। ऐसे में संबंध बड़े खटास पूर्ण होते हैं या कहें कि मरुस्थल बन जाते हैं, वहाँ कोई फूल नहीं खिल पाता है। सारे ग्रह जिम्मेदार होते हैं प्रेम लव के लिए। तो अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं तो जल्दी से पेन उठाइए और लिख लीजिए कि कौन से योग के कारण आप क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अगर शुक्र महाराज आपकी कुंडली में गड़बड़ स्थिति में है तो आप शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी जी का पूजन, सफ़ेद वस्त्र पहनना और महालक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का जाप जरूर करें। और अपने हाथ में इस भाग को शुक्र पर्वत कहते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार का इत्र ले लें। ध्यान रखें, इत्र लेना है, परफ्यूम नहीं। आप इत्र यहाँ पर रब करके रखें शुक्रवार के दिन। इससे आपके शुक्र अच्छे होंगे और आपको प्रेम में सफलता मिलने लगेगी। वहीं अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में गड़बड़ है या दूषित है तो फिर आप अपनी माता का आशीर्वाद प्रतिदिन लें या गले में आप चांदी जरूर धारण करके रखें। चांदी के किसी बर्तन को आप अपने प्रयोग में लाने लगे, खासकर उसमें दूध या जल का सेवन जरूर करें और चंद्रमंत्र का जाप कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन अगर आप व्रत रखें तो भी इससे बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको मिलने लगेंगे। वहीं अगर मंगल की स्थिति के कारण ऐसा हो रहा है तो फिर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं, दर्शन करें और यथासंभव अगर हो सकता है कि चमेली का तेल और सिंदूर प्रभु को अर्पित करें, साथ में गुलाब के पुष्प भी, तो आपको बहुत जल्दी मनोवांछित फल मिल सकते हैं। वहीं अगर सप्तम भाव में राहु बैठे हुए तो बिल्कुल अलर्ट रहिए, क्योंकि प्रेम में छले तो जाएंगे या फिर आपका विवाह हो गया तो फिर वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। इसलिए शनिवार के दिन काले तिल और सरसों का तेल का मंदिर में जाके दान करें तो इसके लाभ मिलने लगेंगे। जीवन में घबराइए मत। अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग है तो निराश मत होइए, क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं, समर्पण का
संबंध है इससे। और जब तक आदमी एक दूसरे पर समर्पित नहीं होता है, विश्वास नहीं रखता, तो ये ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते। इसलिए आप अपनी कुंडली में देखिए और अगर ऐसे योग है तो इन प्रयोगों को करिए, आपको निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उन दोस्तों को ज़रूर भेजें जो इस प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।